शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट कौन होता है, उसके क्या ख्यालात होते हैं? सादा सी बात बताता हूँ, बहुत डिस्क्रिप्शन से बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, लेकिन आमतौर पे ये समझिए कि ऐसे जो मरीज़ होते हैं उनको हीरिंग्स आने लग जाती हैं, कानों में विस्परिंग आती है, अच्छा, ईवल विस्परिंग आती है, कुछ लोगों को घंटियों की आवाज़, इस किस्म की चीज़ें, कुछ लोगों को कोई मर्द या औरत कान में कुछ बताने लग जाता है, और फिर कुछ लोग होते हैं जिनको दिखाई देने लग जाता है, प्रोजेक्शंस होने लग जाती हैं, अच्छा, जिसको आमतौर पे हेलुसिनेशंस कहा जाता है। उसमें जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं वो हेवले नज़र आना, शेप्स नज़र आना, डिफरेंट काइंड की शेप्स, डार्क शेप्स, ब्लैक शेप्स, आंखों के आगे आंखें बंद करते नज़र आती हैं, कभी कभी आंखें खोल के नज़र आने लग जाती हैं, और फिर इसकी एडवांस स्टेजेस में आपके लोग आपके सामने फिर एंटिटीज़ आ जाती हैं, एंजल्स आ जाते हैं, बुजुर्ग आ जाते हैं, अपने अपने फेथ सिस्टम के हिसाब से। जो गोरे हैं, जो बिलीव नहीं करते, उनको एलियंस वगैरह की इस तरह की कि मेरे पास एनुनाकी आ गया, रेप्टिलियन आ गया, उसने कहा मैं फलां गैलेक्सी से आया, अक्सर इस तरह के केसेस देख रहे हैं, ब्लॉग्स वगैरह बन रहे हैं, उनके पीछे लोग लगे हुए हैं। फिर पाकिस्तान में, इंडिया में शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स जो होते हैं वो खप्ते अज़मत का सहारा लेते हैं, और आमतौर पे शिज़ोफ्रेनिक जो होता है, और ये शिज़ोफ्रेनिया इतनी पुरस्कार बीमारी है कि ये आमतौर पे जेनेटिक भी होती है, मेरे अपने अंडरस्टैंडिंग है, आई डोंट नो कि मेडिकल फैक्ट्स क्या हैं, यानी अगर माँ बाप के पीछे फोर फादर्स में से कहीं से आ रहा है, एपिलेप्सी वगैरह इस किस्म की चीज़ें आ रही हैं, तो शिज़ोफ्रेनिक बच्चा निकल सकता है, लेकिन ये प्रैक्टिस से भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से। अच्छा, जिन ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो पार्स लेने के लिए की जाती हैं, और पार्स पे दो सेक्ट बने हुए हैं हमारे यहाँ, कल्ट बने हुए हैं। एक होते हैं जो कहते हैं जी हमने रूहानी ताकतें लेनी है, वो निकलती है शाख अमलियात वगैरह में और ऐसी चीज़ों से, सही, और हम शिज़ोफ्रेनिया पे रहेंगे सारे मामले, काले जादू करने वाले, टूने टोटके करने वाले, औरतें हैं, मर्द हैं, वो सारे इस तरफ निकल जाते हैं। फिर एक लोग होते हैं जो अपने आप को थोड़ा हायर हायरार्की में रखते हैं, वो कहते हैं जी हमने कोई नहीं किसी को मुसख्खर करना, हमने जिन वगैरह नहीं चाहिए, हमें भूत वगैरह नहीं चाहिए, और हमने ना किसी पे दम दरूद तवीज़ करने हैं, हमें तो रूहानी ताकतें चाहिए। ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं जी हमें ज़ियारत होनी चाहिए, और क्वांटम फिजिक्स की तरफ ऐसे मामला जाते हैं जो मेटाफिजिकल होना चाह रहे हैं, हवास से परे देखना चाह रहे हैं, जिस चीज़ों में हमें कैद किया गया है उनसे आगे निकलना चाह रहे हैं, तो वो रिस्क लेते हैं अपने साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन का, नर्वस ब्रेकडाउन का, प्रैक्टिस में जाते हैं। ये दोनों कैटेगरी शिज़ोफ्रेनिक होती है। और ये बाइपोलर कौन होते हैं? बाइपोलर मेनियाज में होते हैं लोग, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेनिया, किसी भी चीज़ का, सेक्सुअल मेनिया हो सकता है, टॉर्चर हो सकता है, एंगर हो सकता है, ब्रस्ट आते हैं एंगर के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, सुसाइडल हो जाते हैं, ये चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा, और ये दोनों काबिल इलाज नहीं है? नहीं, इलाज भी एक टेक्निकल टर्म है। शिज़ोफ्रेनिया में प्रोजेक्शंस इतनी हॉरिफिक भी होती हैं कि एक तो खाली ऐसे है ना कि कुछ लोग प्योर क्लासिकल शिज़ोफ्रेनिक होते हैं जो कभी भी अपने बारे में गलतफहमी का शिकार नहीं होते। ठीक है, वो पे जाते रहते हैं डॉक्टर्स के पास, इलाज कराते रहते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनको आपने कभी सुना होगा, ऐसी एक टर्म मैं आपको बताता हूँ, आज आप हैरान होंगे कि जी मेरे कपड़ों पे खून के छींटे नजर आते हैं। हाँ ये वैसे मैंने सुना है। शिज़ोफ्रेनिक हाँ नजर आने लगते हैं। हाँ जी। अच्छा, मैंने ना कुछ पिछले दिनों, मैंने इससे पहले भी किसी पॉडकास्ट में इसको डिस्कस किया है, मैंने पिछले दिनों से कुछ एक नई तर्ज की वीडियो सोशल मीडिया पे देखी जी। उन वीडियोस के अंदर लोगों ने क्लेम किया है, मैं चाहूँ कि मैं उन तक अगर पहुँच सका तो मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ पॉडकास्ट करके उनके साथ, कि हमने डेथ को एक्सपीरियंस किया है और उसके बाद हम मर चुके थे और दोबारा जिंदा हो गए। तो ये क्या फिनोमेना, ऐसा हो सकता होगा या ये कोई? दो हिस्से कर लेते हैं ठीक इस है। सवाल के। शिज़ोफ्रेनिया को मैं थोड़ा सा इसमें आगे लेके जाता हूँ, वहाँ से नियर डेथ एक्सपीरियंस। चलें, ठीक है। शिज़ोफ्रेनिया में फिर कुछ हेलुसिनेशंस ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा कर्बनाक होती हैं। सही, उनमें आपको बॉडीज़ पे जैसे कुछ लोगों को आंखें नज़र आने लग जाती हैं, ओके, और कुछ लोगों को सांप नज़र आते हैं, कुछ लोगों को बिच्छू चलते हुए नज़र आते हैं, स्नेक्स गले में लिपटे होंगे, टांगों पे चढ़, इस किस्म की चीज़ें। मैं कुछ सिम्टम्स को अच्छा, भी ये वो मतलब फिजिकली फील भी कर रहे होते हैं? ऑब्वियसली अच्छा। सेंसेशंस हो रही होती हैं उनको, अच्छा। सारा कुछ हो रहा होता है। ओके, सेंसरी परसेप्शन है ना, मिसफायर करना शुरू करता है। ठीक है। अगर सेंसर मिसफायर करेगा वो कुछ भी कर सकता है आपके साथ, ठीक है, वो आपको आपके साथ जिन परी सब कुछ, आपकी बॉडी पे भी, बाहर भी, अंदर भी, सब कुछ करा सकता है। सही, तो मैं कुछ सिम्टम्स को बयान करना नहीं चाहता। अब आप इस बात को शायद अंडरस्टैंड ना करें, मेरे साथ ये वाक़या होता है कि मुझे जो सुनते हैं लोग, उनमें शिज़ोफ्रेनिक भी होते हैं। वो नफ्सियाती आमतौर पे सेंसिटिविटीज़ का शिकार होते हैं पहले। Okay. ऐसे लोग जब सिम्टम कैच करते हैं तो वो एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं।
सो दैट इज़ वाई मुझे बोलने में बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। सही, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि ये जो कैटेगरी है ये तो अपना इलाज कराती रहती है, मेडिसिन खाते रहें, कुछ हद तक काम डाउन रहते हैं, इसमें फिर एपिसोड उनको कम आ रहे होते हैं। आप यूँ समझें शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट अगर मेडिसिन ले रहा है, साइड इफेक्ट तो आ रहे होंगे उसको, साइड इफेक्ट्स का शिकार होते हैं लोग, बहुत सारी चीज़ें, क्राइंग एपिसोड्स आ रही होती हैं, लेजीनेस आ रही होती है। ये जो सिम्टोमेटिक लोग होते हैं ये जब पेशेंट से साइकियाट्रिस्ट से मेडिसिन लेते हैं तो कुछ हद तक काम डाउन रहते हैं, ज़िंदगी गुजरती रहती है, प्रॉब्लम्स आते हैं साइड इफेक्ट के, लेकिन इस जगह पे आके हम ये कहते हैं कि आप साइड इफेक्ट को अफोर्ड कर लें, कम से कम आप फंक्शनल थोड़े बहुत रहें। ये बड़ी कर्बनाक डिजीज होती हैं। ये कुछ जो 2 कैटेगरीज आपको मैंने बताई हैं, ये जो अमलियात की तरफ निकलते हैं और ये जो इधर निकलते हैं क्लेयरवाइंट्स और ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ये लोग इतने बड़े शिज़ोफ्रेनिक होते हैं। शिज़ोफ्रेनिक आदमी के पास अगर नॉलेज भी आया हो, देखें ये कोई पाबंदी नहीं है, बाइपोलर भी नॉलेजेबल हो सकता है, शिज़ोफ्रेनिक भी नॉलेजेबल, शैतान भी नॉलेजेबल होता है, ये कोई कैद नहीं है। प्रॉब्लम ये पड़ती कि ये लोग करते क्या हैं कि अपने शिज़ोफ्रेनिया को स्पिरिचुअलिटी में कैमोफ्लेज करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं कि ज़ियारतें हो, आप किसी भी जगह पे दे लें, हर गली मोहल्ले में एक आधा शिज़ोफ्रेनिक आपको बैठा नजर आएगा इस किस्म का, जो क्लेम्स कर रहा हूँ, हाज़री की क्लेम्स, और उसके बाद सच्चे ख्वाबों के क्लेम्स, और उसके बाद ये क्या कहते हैं इसको, इस्तिखारे वगैरह के क्लेम्स, और फिर मौकलात के क्लेम्स, और जिन्नात को काबू करने के क्लेम्स। और मैं तो बात नहीं करना चाहता, कुछ वीडियोस आजकल आ रही हैं जिसमें लोग जिन्नात की भी बातें, आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है। टोटल शिज़ोफ्रेनिया है, ठीक है, टोटल शिज़ोफ्रेनिया। कुछ दुनिया में माफौकुल फितरत वाक़यात होते हैं, आपने नहीं कभी देखा। हम सर मैंने आपके बारे में पेशीन गोई कर दी ना, ये मैंने कशफ कर दिया ना आपको, आपने नहीं देखा। आप मुझे झूठा कर सकते हैं, आप मैंने ऑन कैमरा आपको कहा है कि यू आर बाउंड, कि मैंने आपको जो कहा है वो सबके लिए कह दिया। आप किसी आदमी को बैठ के कहें, आपको हमेशा दूसरे ने देखा हुआ नजर आएगा, या आपको किताब में लिखा हुआ नजर आएगा, या आपको उसने देखा उसने देखा उसने देखा। मैं यहाँ पे मीडिया पे बैठ के कह दूं कि मेरे पास 4 जिन्न है, अब मैंने एक ऐसा दावा किया जिसको परखने का आपके पास पैमाना ही कोई नहीं, तो इसका मतलब है कि मैं बेशर्म हो गया, मैं जो मर्जी करूं। झूठ की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। मैं रात को आपको ख्वाब, मैं आपको बिठाऊंगा, रात को मुझे ख्वाब आया और मेरे पास बुजुर्ग हस्तियां आती हैं, आप मेरा क्या उखाड़ लेंगे जनाबे वाला, मैंने अल्लाह रसूल को बेचना है, तो मैं 1 मिनट में वो लाइन क्रॉस कर गया, उसके बाद मेरा ईमान खत्म हो गया। मैंने जो लास्ट टाइम आपको पिछले एपिसोड में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत वाली बताई, इतनी मिसअंडरस्टूड हुई है वो, टिकटॉक की वीडियोस पे वो वायरल हो गई, मैंने देखी, शायद आपकी ही थी वो चैनल पे, और लोग नीचे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरा मकसद ये था कि मैंने 4 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ हुलिया मुबारक पे देखा था। मैंने बताया इसलिए था कि ये बड़े हौसले की बात है, आप हर ज़ियारत पे नहीं कह सकते, तो मैंने तो एजुकेशन के पर्पज से बताया, लोगों ने उसको क्लेम के तौर पे ले लिया। मुझे एक साहब ने कहा जी आपको मैंने ज़ियारत करने के लिए आ रहा है, मैंने किस लिए कहते हैं आपको, मैंने कहा यार खुदा के बंदो, मैंने किस मकसद के लिए बनाया, मुझे जहन्नम में फेंकवाने की तैयारी कर ली है, किस गड़े में मुझे धक्का देने लगे हो। तो इस हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप जब किसी आदमी के सामने बैठते हैं और वो आपको बताता है कि वो कुछ है, तो आप बड़े आराम से ये बात एज्यूम कर लीजिएगा कि वो बिल्कुल है और वो झूठा है, वो झूठ बोलता है। एक तो ये शिज़ोफ्रेनिक लोग हैं, अल्लाह करेगा इनके भी कोई इलाज निकल आएंगे, कुछ अल्लाह कर देगा, कुछ कैटरिस्ट कर देंगे, लेकिन जब तक ये नहीं हमारे काबू आते, इन भेड़ों को पकड़ नहीं लेते हम तक, तब तक ये क्लेम्स कर रही है मार्केट में बैठ कर, इनका हम कुछ भी नहीं कर सकते। और इसके बाद जो बाइपोलर हैं उनकी भी मेडिसिन से इलाज हो जाता है। अब आपका जो क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा था कि नियर डेथ एक्सपीरियंसेस 100% ये डिप्रेशन की वजह से होते हैं, इसको पैनिक अटैक कहते हैं। पैनिक अटैक का मतलब, अब देखें ना, कोई शिज़ोफ्रेनिक को पैनिक अटैक हो गया, उसने तो अब मेरे जैसे बंदे को हो गया। अब मैं तो चालाक भी बहुत हूँ, मैंने तो मार भी बड़ी खाई है, मैंने तो डिप्रेशन भी भुगता है, मुराकबे भी मैंने किए हैं। अब मेरे जैसे बंदे का ना आपको सर नहीं मिलेगा कहीं। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अल्लाह के सामने खड़ा होना ना, तब की तब लोग कहते हैं अच्छा तब देख लेंगे। अब मैं करूंगा क्या कि मैं अपने पैनिक अटैक को नियर डेथ एक्सपीरियंस बना के दिखाऊंगा, और वो बिल्कुल मौत के मुतरादिफ होता है। कैसे हो सकता है जब अल्लाह ताला ने मौत का दरवाज़ा सर दूसरी तरफ एंट्रेंस का गेट है, वहां से जाने के बाद वापसी नहीं होती है। आपको ये भी सिर्फ दूसरे लोग ही कहते हुए नजर आएंगे कि मैं वापस आ गया, मैं वापस आ गया, और ये खाली आप मुसलमानों की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा क्लेम्स तो बाहर गोरों के हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंस आप लिखें यूट्यूब पे, गूगल पे लिखें, सबसे ज़्यादा क्लेम तो है ही उनका कि मुझे क्राइस्ट नज़र आए और मैं गया और वो टनल थी और ये था, विजन आए, और उसके बाद एकदम मुझे झटके लगे और मैं वापस आ गया, और उसके बाद कोई प्रीस्ट बन गया। कुछ भी नहीं है, साइकोलॉजिकल है।
कुछ भी नहीं। वैसे नासिर साहब, रूह जिस्म से अलहदा नहीं होती? हर रोज होती है, हर रात होती है नींद की हाँ, हालत? आप दोपहर को नैप लेने लग हो जाती है, इसमें कौन सा मसला? अच्छा। हाँ। और वो जो एक फिनोमेना है, वो रूह जो है वो जब निकलती है इंसान से तो वो फिर एक नया इंसान उसको देख सकता है, वो बॉडी होती है एम्प्टी बॉडी, तो ये सब फिर आप आस्ट्रल प्रोजेक्शंस की आप हाँ बात जी। कर रहे हैं। आस्ट्रल प्रोजेक्शन इतना पुराना हो गया कि मैं आपको फ्रैंकली अर्ज करूं कि सम टाइम, आपको नहीं कह रहा, लेकिन हम कई हज़ार साल से वही क्वेश्चंस और वही सारा कुछ ही करते चले और ये आस्ट्रल प्रोजेक्शन एंशियंट है और साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन है। मैं आपको 2 दिन मुराकबा कराऊँ, आपको आस्ट्रल प्रोजेक्शन हो जाएंगी। इसकी मेडिटेशंस होती हैं, आप सांस में थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, आपको आस्ट्रल प्रोजेक्शन। कुछ ऐसे मौजूआत हैं, क्योंकि आपका बहुत पुराना ताल्लुक है तहकीक से, इल्म तदरीस से, रिसर्च से, तो आपको लगता है कि ये बड़ी पुराने दौर की बात है, मैंने ये तो 7 साल पहले देख ली थी ये बात। अभी हम पॉडकास्ट से पहले मैंने आपसे जब डिस्कस कर रहे थे तो आपने कहा ये नियर डेथ एक्सपीरियंस पुरानी है यासिर। लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद बहुत सारी चीज़ें लोगों को नई नई लगने लग गई। ठीक है, फैशन भी अपने आप को रिवाइव किया करता है इसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी भी अपने आप को रिफ्रेश करती है।